दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो वो जादूगरनी है। जिसको तुम लड़की समझते हो वो जादूगरनी है। न जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। तो आइए दोस्त, आज हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। और ये चैप्टर एसएससी जीडी का बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। और इस चैप्टर से एसएससी जीडी में हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप देखिए कि हमारे स्क्रीन पे आज हम कैसा क्वेश्चन करेंगे मेंसुरेशन में। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। और उसमें किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन हो मैथ का, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका हल बहुत ही जल्द आपके पास मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में बोला है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। दोस्त, एक कमरा है जो 21 मीटर लंबाई का है। 21 मीटर लंबाई का है। कमरा तो भाई ये नहीं है, ये तो आयत है। कमरा कहने का मतलब घनाभ के आकार का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा घनाभ। चलिए दोस्त, ये हो गया घनाभ। एक कमरा है, इसका लंबाई 21 दे दिया है और चौड़ाई जो दे दिया है 12 दे दिया है और ऊंचाई जो दिया है ये 16 दे दिया है। और पूछा है कि इसमें बड़ा से बड़ा छड़ कितने मीटर का अंदर अटेगा। तो दोस्त, अगर ये ना आयत होता, ये अगर आयत होता तो इसमें बड़ा से बड़ा छड़ कैसे घुसता, तो ई कोना से लेके ई कोना तक घुसा देते। तो ये तो आयत का हो गया। लेकिन दोस्त, ये बोला है घनाभ का। घनाभ कहने का मतलब एक रूम का। तो कहने का मतलब एक नीचे से लेके, एक नीचे के कोना से लेके एगो सबसे ऊपर के कोना तक की सबसे बड़ा लंबाई होगा, यही जो है हमारा छड़ की लंबाई होगा। यानी कि नीचे वाला कोना से लेके ऊपर के कोना तक का जो वही ना सबसे बड़ा लंबाई होगा, उतना में बड़ा छड़ हमारा घुस जाएगा। और उसी का हमको लंबाई पूछ रहा है। यानी दोस्त ये क्या है, तो सर बोलिए सर घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²। और सबका दोस्त मान दिया है L² B² H²। L का मान दे दिया है 21 का स्क्वायर प्लस B का मान दिया है 12 का स्क्वायर और H का मान दे दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब देखिए 21 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 441 और 12 का वर्गमूल हो जाएगा 12 12 144 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। यानी कि दोस्त 4 1 5 6 11 हाथ में लगा 1, 4 4 8 5 13 14 हाथ में लगा 1, 4 1 5 5 2 7 और 1 8, 841। 841 दोस्त, 841 का वर्गमूल जो होता है ना हमारा, वो होता है 29। आप लोग करके देख लीजिएगा। 841 का वर्गमूल 29 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा। ये क्या है दोस्त, 29 सेंटीमीटर जो है ये छड़ की लंबाई है। यानी कि 29 सेंटीमीटर स्क्वायर का 29 सेंटीमीटर का छड़ जो है ये इस कमरा में धंस जाएगा। ठीक, इस कमरा में घुस जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम 14 रुपया है। तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना होगा। दोस्त, शंकु देखिए ये होता है, आप लोग कुल्फी खाए होंगे, अगर आप कुल्फी को उल्टा इसे पकड़ेंगे तो वही हमारा शंकु हो जाएगा। तो शंकु का बोला है कि ये जो इसकी ऊंचाई है 16 दे दिया है दोस्त, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं ये 16 है। और बोला कि आधार की त्रिज्या जो है 30 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्त, एक शंकु को बनाने में हमको क्या लगता है, ये हो गया शंकु को, और इसके नीचे जो होता है ये हमारा वृत्त आकार का होता है। अगर आप वृत्त का ये जानते हैं, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये वृत्त है, इसका त्रिज्या ये होता है ना, ये r हो जाएगा।
तो बस दोस्त यही आधार की त्रिज्या r, यानी ये नीचे जो है वृत्त है और इसका त्रिज्या दे दिया है 30 और ऊंचाई दे दिया है 16। तो बोला है कि इसका बाहर से रंगने में कुल कितना रुपया का खर्च आएगा यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 14 रुपया हो तो देखिए दोस्त, हम इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल ए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम लोग पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसको बोला है कि बाहर से रंगने के लिए। तो बाहर से रंगने के लिए यानी कि ये जो नीचे वाला गोल है, वृत्त है, इसको दोस्त बोल रहा है नहीं रंगना है, बाहर से तो यही ना होगा, ये तो अंदर से रंगेंगे तब ना रंगाएगा। यानी कि हमको ई का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो दोस्त अगर हम इसको क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो आराम से इसको मिटाएंगे और यहाँ से पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसी को निकालना है बाहर। अगर ये पूछता तो अंदर का होता है तो इसी को हमको निकालना रहता, लेकिन ये दोस्त बोल रहा है कि नहीं निकालना है, क्योंकि ये तो अंदर बाहर सब ना हो जाएगा, लेकिन लोग बाहर से बोल रहा है, बाहर से इसको नहीं रंगना है। तो इसको भी हम रफ कर देंगे, यानी कि हमको पाई आर एल का मान निकालना है दोस्त। पाई आर एल का जब मान निकालना है तो पाई का मान हमारा हो गया 22/7, आर का मान हो गया 30 और एल का मान हो गया 16। बिल्कुल नहीं, ये जो है हमारा एच है 16 और ये जो है 30 है, आर है, और ये जो हमारा एल है, ये तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। यानी कि अब एल हमको निकालना है। तो दोस्त बताइए ज़रा, ये कर्ण है, अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एल बराबर जो हो जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर अब प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त। तो यहाँ से दोस्त अगर हम निकालेंगे एल का मान तो 256 अब प्लस 33 के 900, यानी कि 1156। 1156 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्त ये जो हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा, यानी एल इक्वल टू 34। ठीक है दोस्त, एल इक्वल टू 34। ठीक है, यानी कि पाई आर एल इक्वल टू 34। अब दोस्त हमको बोला है कि सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 14 रुपया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 14 रुपया है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कौ रुपया हो जाएगा दोस्त। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 14 रुपया तो इतना सेंटीमीटर है तो 14 से गुना करेंगे ना, हम 14 से गुना कर देंगे। तो 14 से गुना कर दिए दोस्त, तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। देखिए दोस्त, 22 गुने 30 गुने 34 गुने 2, यानी कि 22 दूनी 44, 44, 34 दूनी 78, यानी कि 22 गुने 30 और गुने 34 दूनी के 78। अगर हम पूरी गुना करेंगे दोस्त, हमारा हो जाएगा 800 रुपया। इतना रुपया हमारा जो हो जाएगा खर्चा आ जाएगा, 44,480 रुपया जो है इसको पेंट करने में खर्चा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया भाई? नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्त। ये हमारा वर्ग है और इसका विकर्ण, यही ना विकर्ण होता है, इसका जो मान दे दिया है 10√2 दे दिया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी कि भुजा स्क्वायर कहने का मतलब ए का मान पूछ रहा है। देखिए अगर हम भुजा को ए मान लेते हैं तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, यही ना भुजा स्क्वायर है। लेकिन दोस्त दिया है कि वर्ग का विकर्ण जो है 10√2 दिया है, यानी कि वर्ग का विकर्ण √2 इंटू गुने √2 गुने भुजा बराबर होता है वर्ग का विकर्ण, और इसका मान दे दिया है 10√2। √2 से √2 कैंसिल और a इक्वल टू 10, तो भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर यानी कि 10 दहा में 100। तो ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्त कितना आज स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। एग्ज़ाम होगा नवंबर में SSC GD का। अगर दोस्त आप हमारे वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखिए दोस्त, ये एक वर्ग है और एक वृत्त है, इन दोनों का परिमाप समान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2464,
तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी दोस्त देखिए, परिमाप करने का मतलब होता है यहाँ से लेकर ना यहाँ तक प्लस ई प्लस हाई प्लस हद, ये कुल लंबाई हो गया ना जो घेर दिया इसको, ये परिमाप कहलाता है। अगर यहाँ परिमाप देखिए निकालना आता तो ये यहाँ से लेकर चलेंगे यहाँ तक की लंबाई को परिमाप कहते हैं। यानी कि देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा। और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, आप लोग जानते होंगे 2 पाई आर। तो बोला है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो किसका, तो दोस्त बोला है वर्ग का क्षेत्रफल। यदि दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर 2464, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 2464, तो बोला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि भुजा स्क्वायर निकालने के लिए दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 यहाँ से कैंसिल होगा, तो भुजा इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिएगा सर पाई आर भागा 2 हो जाएगा, पाई आर भागा 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है दोस्त क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब पाई आर बटा में 2, यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में 4। तो दोस्त अगर हम यहाँ पर एक पाई को हटाते हैं, तो देखिए एक पाई को अगर हटा देते हैं पाई, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 4 होगा ना भाई। देखिए पाई का मान 22 बटा में 7 और पाई आर स्क्वायर का मान 2464, 2464 अब भागा में 4, भागा में 4। अगर देखिए घटाते हैं तो 4 छक्का 24, 16 चौके 64, 7 8 56, 7 8 56, 22 गुने 88 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 22 गुने 88 इक्वल टू हो जाएगा 1936। 1936 जो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना, यही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोला कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। बोला दोस्त लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, देखिए दोस्त इसमें सब आ गया, बेलन आ गया, शंकु आ गया, आयत आ गया, घनाभ आ गया, सब आ जाएगा। ठीक है, आगे पता ना क्या क्या आएगा। फिलहाल देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16, इसका जो ऊंचाई दे दिया है दोस्त 16 दे दिया है, और बोला है कि आधार के व्यास 3.5 दे दिया है। व्यास करने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, व्यास करने का मतलब ये वृत्त है, नीचे जो होता है वृत्त होता है। ठीक है, ये देखिए ये बेलन है, ये भी वृत्त होता है, यहाँ भी वृत्त होता है। तो आधार का व्यास दे दिया है 3.5, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, तो 3.5 भागा 2 हो जाएगा ना, व्यास का आधा होता है। तो देखिए पूछा है कि बेलन का आयतन, बेलन का दोस्त आयतन पूछा है, आयतन इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यदि शंकु का आयतन पूछता है तो पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3 हो जाता है, वो शंकु का आयतन होता है, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो देखिए दोस्त पाई का मान 22 बटा 7 रखिए, आर का मान 3.5 बटा 2 रखिए, और एगो और ही 3.5 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, और एच का मान हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए अगर हम यहाँ से ये हटाते हैं तो यहाँ 0 बैठेगा, एगो यहाँ हटाते हैं तो यहाँ 0 बैठेगा। अब देखिए 7 5 35, 5 के 20, 4 के 16, 5 के 20, 5 7 35, 4 4 कैंसिल, 22 गुने 7 बराबर 154 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन हमारा हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। आप कटाइएगा छटाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। हमने कटाया इतना आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोला है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। ये दोस्त हमारा हो गया वर्ग, और इसका विकर्ण जो दे दिया है 14, तो क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि भुजा स्क्वायर पूछ रहा है। यानी अगर भुजा को हम ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है। दोस्त आप लोग पढ़े हैं कि √2 गुने ए जो होता है वर्ग का विकर्ण होता है, और इसी का मान दे दिया है 14, यानी कि ए इक्वल टू 14 भागा √2। और दोस्त क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो 14 भागा √2 गुने 14 भागा √2, 14 14 196 भागा 2, और 2 से 196 में कटेगा, 2 9 18, 2 8 16, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखा दोस्त, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन SSGD में पूछता है।
तो इसलिए कुछ पढ़े या ना पढ़े क्षेत्रमिति पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 28 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा क्या होगा। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 7 लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा को हेर फेर किया है। देखिए दोस्त, एक शंकु है और इसका ऊंचाई जो दे दिया है 24 दे दिया है, और जो त्रिज्या दे दिया है r बराबर दे दिया है 10। तो पूछ रहा है कि 28 प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का दाम 28 रुपया है, तो इसको बाहर से रंगने के लिए कितना रुपया खर्च होगा। यानी कि दोस्त अगर क्षेत्रफल निकालते हैं हम तो पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। पाई का मान 22/7, आर का मान दे दिया 10। दोस्त यहाँ से एल का मान क्या होगा, यानी कि एल जो होगा 24 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट में। 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 676। और 676 का वर्गमूल 24 होता है। 676 का वर्गमूल 24 होता है, 24 होता है नहीं दोस्त 26 होता है, ठीक है 26 होता है। 676 का वर्गमूल 26। तो यहाँ पाई आर का मान 10 और एल का मान 26, एल का मान 26, ठीक है दोस्त। अब बोला कि दोस्त 1 सेंटीमीटर को रंगने में 28 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर को रंगने में कितना रुपया, तो दोस्त 28 से गुना कर देंगे, यानी कि 7 चौके 28, और ये हमारा दोस्त हो जाएगा 22 चौके 88 गुने 26 दहा में 260 बराबर। अगर दोस्त हम इसको गुना करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 22,880 रुपया, 22,880 रुपये निकल के आ जाएगा हमारा दोस्त आंसर, ठीक है दोस्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में बोला है कि किसी आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल दोस्त बोला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का यही क्वेश्चन आया। अब बोला कि ये है 12 और ये है 8 है, 9 दिया है, ठीक है दोस्त 9 दिया है। तो बोला कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 12 गुने 9 इक्वल टू 108। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयतकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयतकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेज की लंबाई क्या होगा। एक दोस्त आयतकार जो है मेज है और इसका जो परिमाप है, यानी कि देखिए परिमाप करने का मतलब ई प्लस हाई प्लस हाई प्लस हाई, चारों भुजा को जोड़ देंगे वो हमारा परिमाप हो जाएगा। तो 2 गो लंबाई है 2 गो चौड़ाई है, यानी कि 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, और इसका मान दे दिया है हमारा दोस्त 48 सेंटीमीटर। तो 2 से 24 मर्द में, और दोस्त क्षेत्रफल जो दे दिया है वो दे दिया है 128, यानी क्षेत्रफल जो होता है एल गुने बी होता है, और ई हमारा 128 दे दिया है। तो बोला है कि दोस्त आयत मेज की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो दोस्त मेज की लंबाई अगर दोस्त आप ऑप्शन से इसको करते हैं ना तो बहुत ही बेस्ट है। पहला ऑप्शन दिया है 10, तो एक हो जाएगा 10 और 12, 10 और 12। अगर एल का मान 10 रखते हैं तो बी का मान 12 होगा, 14 होगा ना, तो 14 दहा में 140 में होगा, लेकिन यहाँ 128 है तो 10 नहीं होगा। अगला ऑप्शन सेट करेंगे 12, तो 12 रखेंगे तो 12 और 12, 12 12 12 12 12 12 24 तो हो जाएगा, लेकिन 12 12 144 में हो जाएगा, 144 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 128 दिया है तो 12 नहीं होगा। अब एक बार 16 रखते हैं तो 16 और 16 8, 16 8 24 और 16 8 88 से 128, यानी कि एल का मान हमारा हो जाएगा 16, यानी एल का मान हो जाएगा 16 और बी का मान हो जाएगा 8। तो दोस्त ये हमारा पूछ रहा है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर दोस्त आपको इस तरह से नहीं आया तो इसको देखिए इस तरह से भी हल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिलहाल हमारा एल इक्वल टू 16 आ गया ये आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो देखिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी। यहाँ से देखिए एल प्लस बी का मान रखेंगे, यहाँ एल गुने बी का मान रखेंगे, और यहाँ से एल माइनस बी का आएगा मान, और एल माइनस बी का यहाँ मान रखेंगे, और यहाँ से कट के एल इक्वल टू निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आप लोग कर लीजिएगा अगर इस तरह से नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
10 हमारा बस क्वेश्चन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। रियाल 10 देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये शंकु हो गया और इसका आयतन जो है 2464 यानी कि दोस्त पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। नहीं, ये शंकु है ना, तो शंकु का हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। देखिए शंकु का होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3 और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्त, तो शंकु का आयतन जो दे दिया है ना भाई 2464 दे दिया है, 2464 दे दिया है। अब बोला है कि इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या यानी कि इसका मान दे दिया है 12। देखिए ये जो एच है इसी को तो लंबाई कहेंगे, ये दे दिया है 12। तो यहाँ से आर यानी कि त्रिज्या का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, तो देखिए आर स्क्वायर, देखिए पहले यहाँ पर हम आर स्क्वायर छोड़ देते हैं और ये हमारा 2464 हो गया और ये जो 3 है इधर जाके गुना में होगा। ठीक है दोस्त, और ये जो है पाई जो होगा यहाँ आ जाएगा और एच जो हो जाएगा, एच का मान 12 यहाँ हो जाएगा और पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22 बटा में 7 होता है, तो 7 जो है इधर चला जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 3 से घटाइए, 4 मर्द में 4 छक्का 24 और 16 चौक 64, 616 अब 22 दूनी के 44 और 28, 22 28, ये 28 मर्द में कटेगा। ठीक है दोस्त, यानी कि 28 गुने 7 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19 196, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 196। तो यहाँ से आर इक्वल टू 196 कहने का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू 14। ठीक है दोस्त, तो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त।